गुलाब बाड़ी एक बाड़े की दीवार से घिरी हुई है जो लखौरी ईंटों से बनी है, चूने से प्लास्टर की गई है और प्लास्टर की ढलाई से सजी हुई है। बाड़े में शुजा-उद-दौला का मकबरा, मस्जिद इमाम बाड़ा, शाही हम्माम, बारादरी और एक कुआं है जिस तक 3 मेहराबदार प्रवेश द्वारों से पहुंचा जा सकता है। शुजा-उद-दौला 1773 के मकबरे का निर्माण उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में करवाया था, जिस तक एक भव्य प्रवेश द्वार से पहुंचा जा सकता है। केंद्रीय कक्ष में समाधि स्थल है जिसमें नवाब शुजा-उद-दौला और उनकी मां की कब्रें हैं। मकबरा चारबाग गार्डन के बीच में स्थित है जिसके साथ फव्वारे और उथले पानी के चैनल हैं। मकबरे की चौकोर 2 मंजिला संरचना में प्रत्येक तरफ एक मेहराबदार बरामदा है। गुलाब बाड़ी सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां जाना जरूरी है, यह पूजा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थान है। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह स्मारक लखनऊ की एक बुआली से जुड़ा हुआ है और नवाब शुजा-उद-दौला के उत्तराधिकारियों के लिए छिपने की जगह हुआ करती थी। गुलाब उद्यान में गुलाब की खुशबू नवाब के व्यस्त दिमाग को राहत देती थी और उन्हें काम करने और निर्णय लेने की अनुमति देती थी। यह शायद सैनिकों के केबिन और नौकरों के घर के रूप में काम करता था, मुख्य स्मारक नहीं बल्कि आसपास की संरचनाएं। आज गुलाब बाड़ी भले ही खराब हालत में है, लेकिन यह अभी भी स्थानीय लोगों, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है, महत्वपूर्ण है और तभी महत्वपूर्ण रहेगा जब इसका पर्यटन बढ़ाया जाएगा और लोग इसके महत्व के बारे में थोड़ा और जागरूक होंगे। नवाबों ने अयोध्या को कई खूबसूरत इमारतों से सुशोभित किया। उनमें से उल्लेखनीय हैं गुलाब बाड़ी, मोती महल और बहू बेगम का मकबरा। उद्धरण वांछित। गुलाब बाड़ी एक सुंदर वास्तुकला की इमारत है जो एक बगीचे में एक दीवार से घिरी हुई है जिसमें 2 बड़े प्रवेश द्वारों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। शुजा-उद-दौला की पत्नी प्रसिद्ध बहू बेगम थीं, जिन्होंने 1743 में नवाब से शादी की और फैजाबाद में रहना जारी रखा। उनका निवास मोती महल था। जवाहर बाग के पास ही उनका मकबरा है जहां 1816 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया था। यह अवध में अपनी तरह की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक मानी जाती है, जिसे 3 लाख रुपए की लागत से उनके मुख्य सलाहकार दरब अली खान ने बनवाया था। 1815 में बहू बेगम की मृत्यु से लेकर अवध के विलय तक फैजाबाद शहर धीरे धीरे क्षय में चला गया। फैजाबाद का गौरव अंततः नवाब आसफ-उद-दौला द्वारा फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित करने के साथ ही समाप्त हो गया। बाप पैताव ततायें थे। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने फैजाबाद को अवध की राजधानी बनाया। उनके शासनकाल में फैजाबाद ने ऐसी समृद्धि हासिल की जो फिर कभी नहीं दिखी। उन्होंने शहर में बहुत बड़ी और शानदार इमारतों का निर्माण कराया। इन इमारतों की अनूठी विशेषता उनकी आत्मसात करने वाली वास्तुकला डिजाइन है। यह शानदार इमारत नवाब शुजा-उद-दौला का मकबरा है जो एक अच्छी तरह से बनाए गए गुलाब के बगीचे से घिरा हुआ है। पूरा परिसर एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है जिसमें प्रवेश के लिए 2 बड़े द्वार हैं। शुजा-उद-दौला 1773-1775 का मकबरा उनके जीवन काल के दौरान खुद उन्होंने बनवाया था, जिस तक एक भव्य प्रवेश द्वार के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। केंद्रीय कक्ष में समाधि स्थल है जिसमें नवाब शुजा-उद-दौला और उनकी मां की कब्रें हैं। मकबरा चारबाग गार्डन के केंद्र में स्थित है जिसके साथ फव्वारे और उथले पानी के चैनल हैं। मकबरे की चौकोर 2 मंजिला संरचना में प्रत्येक तरफ एक मेहराबदार बरामदा है, जबकि इसकी ऊपरी मंजिल में 3 मेहराबदार अग्रभाग हैं जिसके कोनों पर मीनारें हैं। केंद्रीय कक्ष के गुंबद को उल्टे लाउट्स और धातु के कलश से सजाया गया है। गुलाब बाड़ी साल भर सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। शहर के किसी भी हिस्से से साइकिल रिक्शा लेकर यहां पहुंचा जा सकता है। अयोध्या में गुलाब बाड़ी, जिसे गुलाबों का बगीचा भी कहा जाता है, नवाब शुजा-उद-दौला का मकबरा है जो अवध के 3रे नवाब थे। यह मकबरा फैजाबाद शहर में स्थित है जो अब अयोध्या का हिस्सा है। गुलाब बाड़ी का निर्माण नवाब शुजा-उद-दौला ने खुद करवाया था और इसे एक खूबसूरत बगीचे से घेरा गया था जिसमें विभिन्न प्रकार के गुलाब के फूल थे। गुलाब बाड़ी का इतिहास। निर्माण। गुलाब बाड़ी का निर्माण नवाब शुजा-उद-दौला ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। मकबरा। यह नवाब का मकबरा है जहां उनकी कब्र स्थित है। बगीचा।
मकबरे के चारों ओर एक खूबसूरत गुलाब का बगीचा बनाया गया था, जिसके कारण इसका नाम गुलाब बाड़ी पड़ा। महत्व: गुलाब बाड़ी नवाब शुजा-उद-दौला के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण इमारत है और इसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व दिया गया है। वर्तमान स्थिति: आज गुलाब बाड़ी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। गुलाब बाड़ी का महत्व: वास्तुकला: गुलाब बाड़ी अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती है, जिसमें एक मकबरा, एक मस्जिद, एक इमाम बाड़ा और एक शाही हम्माम शामिल हैं। ऐतिहासिक: यह नवाब शुजा-उद-दौला के शासनकाल और अवध के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस्कृतिक: गुलाब बाड़ी एक सांस्कृतिक स्थल है और इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों द्वारा समान रूप से सराहा जाता है। पर्यटन: यह अयोध्या में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। गुलाब बाड़ी आज भी अयोध्या में एक महत्वपूर्ण और दर्शनीय स्थल बनी हुई है, जो इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है।